हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे, उनकी भी सेवा कर रहे होंगे। सो आपके लव कमेंट एंड प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी कमेंट्स आपने किए उसके लिए बहुत धन्यवाद। एंड आज की जो रीडिंग है, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। टुडेज टॉपिक इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। हम आज चेक करेंगे कि आने वाले समय में, आने वाले एक महीने में आपके लाइफ में क्या मुसीबतें आ सकती हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स का सामना, किन प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है और उसके लिए क्या सॉल्यूशन एंड ऑप्शन है। सो आज की रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ 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 रीडिंग को स्किप करके मत देखिएगा। डिटेल रीडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है क्योंकि कंटिन्यूअस शफलिंग के दौरान कार्ड जो है वो उछल रहे हैं मेरे हाथ से। सो बहुत ज़्यादा क्विक एनर्जी है। प्लीज़ 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 इस रीडिंग को बहुत कॉन्शियसली देखिएगा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो गाइडेंस आता है उसे फॉलो कीजिएगा। जनरल रीडिंग है, 80 to 90% रेजोनेट होती है। किसी किसी की 100% रेजोनेट हो जाती है। तो अगर आपसे इंसिडेंट मैच कर रहे हैं, अगर आपके आसपास ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपके आसपास ऐसी चीज़ें नहीं हो रही तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग प्लीज़। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है प्लीज़ डायरेक्टली कॉल मत कीजिए क्योंकि कॉल्स बहुत टाइम में नहीं उठाती हूँ। तो प्लीज़ अगर इफ़ यू वांट टू बुक योर पर्सनल रीडिंग आप मुझे मैसेज कीजिए, प्लीज़ कॉल मत कीजिए। कॉल पर बात करना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, एक्सप्लेन करना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर मी। उसके लिए आप व्हाट्सएप कीजिए। आप जैसे ही व्हाट्सएप करते हो आपको सारी डिटेल मैसेज में व्हाट्सएप में आ जाती है। एंड प्लीज़ डोंट कॉल, आप कॉल मत कीजिए, आप डायरेक्टली टेक्स्ट कीजिए। आप कॉल करते हो फिर 10 मिनट तक बातें करते रहते हो। दैट एक्चुअली होता ये है कि बहुत सारे क्लाइंट्स रहते हैं तो उनके टाइम के हिसाब से मुझे स्लॉट बुक करना होता है। इन अ डे, एक दिन के अंदर मैं 4 to 5 से ज़्यादा क्लाइंट्स लेती नहीं क्योंकि आधा घंटे की भी अगर आप रीडिंग करो एट मैक्स मैं 4 लेती हूँ। किसी का अर्जेंट अगर कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम है एंड मेरे पास टाइम बचा हुआ है, ठीक है, आई कैन हेल्प हिम और हर आउट, देन मैं लास्ट मोमेंट पे एक रीडिंग ज़रूर लेती हूँ अगर मुझे लगे कि सच में उस इंसान को ज़रूरत है। अदरवाइज मैं 4 रीडिंग से ज़्यादा एक दिन में नहीं लेती। हाफ एन आवर की रीडिंग होती है, उसके बाद मुझे भी ड्रेन फील होता है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। और भी बहुत सारे काम हैं, मुझे वीडियोस भी बनाने होते हैं एंड आई एम इनटू अ जॉब। सो प्लीज़ आपको अगर करवाना है पर्सनल रीडिंग तो प्लीज़ काइंडली व्हाट्सएप, डोंट डायरेक्टली कॉल प्लीज़ मत कीजिए। एंड शॉर्ट नोटिस पे प्लीज़ रीडिंग के लिए मत बोला कीजिए बिकॉज जब तक कोई अर्जेंट ना हो आप शॉर्ट टाइम पे शॉर्ट नोटिस पे रीडिंग के लिए मत बोला कीजिए क्योंकि एटलीस्ट आपको 5 to 6 आवर्स बिफोर बोलना होता है, तभी आपका स्लॉट बुक होता है। जनरली 2 दिन के स्लॉट्स बुक रहते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको स्लॉट का टाइमिंग बता दिया जाएगा। बहुत इमरजेंसी है तभी आपको स्लॉट मिलेगा, अदरवाइज इन अ डे स्लॉट एक दिन के अंदर स्लॉट नहीं मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। ओके, तो यहाँ पर ना जो अभी फ़िलहाल कार्ड्स की एनर्जी मुझे दिख रही है। पहली बात तो
कि आप किसी आने वाले महीने में आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या स्ट्रगल आ सकते हैं, क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। वी आर चेकिंग दैट। तो अभी के हिसाब से आप कोई फाइनेंस रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, आपको अभी चिंता आपके फाइनेंस की है। एंड ये ज़्यादा जो कार्ड्स आए हैं वो एक्चुअली फाइनेंस रिलेटेड आए हैं। तो मैं पहले फाइनेंस से रिलेटेड करियर जॉब वालों की रीडिंग कर देती हूँ, या जो कोई नई जॉब में है, नया करियर स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नए वेंचर पे काम कर रहे हैं, कोई अपकमिंग उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो कुछ ना अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आने वाली है। हो सकता है आपको कोई नई जगह पर काम करना अच्छा लग रहा हो, नई जगह से कोई अपॉर्चुनिटी आए, नया कोई वेंचर आप शुरू करें, नए कोई कस्टमर से आप डील करो। बिजनेस आपका करियर हो सकता है, जॉब हो सकती है, फ्रीलांस काम कर सकते हो आप। तो यहाँ पर ना करियर रिलेटेड मुझे कुछ दिख रहा है कि आप कुछ करियर से रिलेटेड कुछ यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहे हो, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो। ये कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया काम है, या जो अब काम अभी कर रहे हो उसी को नई तरीके से एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हो, वो भी हो सकता है। उसके लिए या तो आप पार्टनरशिप करने वाले हो, या फिर आप कहीं ट्रैवल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि बहुत क्लियर एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो या तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो या करोगे, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो टू एक्सपैंड योर बिजनेस, टू एक्सपैंड योर वर्क। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि आने वाले समय में आपको ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ेगा, कन्फ्लिक्ट होगी आपकी, और बहुत ज़ोर झगड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं। डिसएग्रीमेंट हो सकता है, रिफ्ट हो सकता है, केओटिक एनवायरनमेंट मुझे आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा है एट योर एंड। एंड ये जो केओस है, ये जो नया काम आप करने जा रहे हो, या फिर नई जगह पर जहाँ पर आप ट्रैवल करोगे, वहाँ पर आपका मुझे क्लियरली कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स है, झगड़े दिख रहे हैं मुझे, कन्फ्लिक्ट दिख रहा है मुझे, ईगो इश्यूज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नज़र आ रहा है मुझे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि आपका काम यहाँ पर मुझे अटकता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी ग्रोथ, जिस काम के लिए आप गए थे, वो ग्रोथ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। आने वाले समय में आपकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप होती हुई नज़र आ रही है। एंड फॉर द टाइम बीइंग आप शायद क्लूलेस हो दिख रहे हो मुझे, जहाँ इस इंसान को पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है। सो यहाँ पर जो है वो एनर्जी, एक पॉज की एनर्जी आज दिख रही है मुझे। आफ्टर कन्फ्लिक्ट, आफ्टर डिस्प्यूट, एक पॉज की एनर्जी है, जहाँ पर आप बुरी तरीके से असमंजस में हो, डिलेमा में हो, कंफ्यूज हो, डाउटफुल एनर्जी है यहाँ पर आपकी। एंड यहाँ पर कहीं ना ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आप बाहर निकलना भी चाहो तो नहीं निकल सकते, बिकॉज आपका यहाँ पर बहुत कुछ फंसा हुआ है। वो फाइनेंस हो सकता है, आपकी मेहनत हो सकती है, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो यू आर स्टिल स्टक। एक स्टक पीरियड आपकी लाइफ में मुझे आने वाले समय में 1 महीने के अंदर दिखाई दे रहा है। ये जो भी रीडिंग मैं कर रही हूँ आपके 1 महीने के अंदर अंतराल में ही कर रही हूँ कि विद इन 1 मंथ आपके लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे आपके फाइनेंसेस जहाँ से भी फाइनेंस जहाँ पर इन्वॉल्व है, वहाँ पर मुझे आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये एक अच्छी सोल्यूशन यहाँ पर मुझे दिख रही है कि कोई तो इंसान है जो आपके साथ जस्टिस करेगा, आपको इस प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। दिस पर्सन विल ब्रिंग बैलेंस इनटू योर लाइफ। जो भी कन्फ्लिक्ट है वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, एम्बिशियस है, थोड़ा सा एडमेंट एंड एग्रेसिव भी मुझे नज़र आ रहा है। जो भी है, देखो इसके हाथ में पावर है। ये इंसान जो भी है उसके हाथ में मुझे क्लियरली पावर नज़र आ रही है। दैट पर्सन, दिस पर्सन इज़ वेरी पावरफुल, एंड जिसकी वजह से इसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो आपकी हेल्प कर सके। देन इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है अगर ये आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है।
बहुत बैलेंस्ड इंसान है। थोड़ा सा ना ये इंसान ना आपको थोड़ा सा घमंडी नजर आएगा, श्रूड एंड प्रूड नजर आएगा, ज्यादा बोलने वाला नहीं, अपनी मनाने वाला, अपने आप को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला। बट आप इसके इस एटीट्यूड को इग्नोर करना, क्योंकि देखो अगर आपका काम अच्छे से हो रहा है, अगर आपको ये इंसान प्रॉब्लम से निकाल रहा है, आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये इंसान अगर जैसा भी है, आप इससे ये सोचो कि एटलीस्ट ही इज द वन हु इज गोइंग टू हेल्प यू आउट व्हेन यू आर इन ट्रबल। सो आपका ये, आप ये समझ लो आपका कोई कार्मिक कॉइन है, आपने कभी किसी का भला किया होगा, उसकी वजह से आपको ये हेल्प जो है वो ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में ये हेल्प आ रही है। दैट्स वेरी गुड, आपके साथ जस्टिस होगा। इसका मतलब ये है दोस्त कि आपने अपनी लाइफ में कभी तो कुछ अच्छा किया होगा, क्योंकि ना हम ऑकल्ट वर्ल्ड में ये बात बोलते हैं कि व्हेनेवर यू गिव समथिंग ना, आप कभी किसी की जब हेल्प करते हो, व्हेनेवर यू हेल्प समबडी और व्हेनेवर यू गिव समथिंग ना, यू आर डिपॉजिटिंग अ कार्मिक कॉइन विच विल मेक इट्स वे बैक टू यू व्हेन यू नीड इट। इसका मतलब ये कि जब भी आप किसी की हेल्प करते हो ना, तो आप एक कार्मिक कॉइन डिपॉजिट करते हो। जब आप किसी का बुरा करते हो तब भी आप एक कार्मिक कॉइन डिपॉजिट करते हो और वो कर्मा आप तक वापस आता है। जब आप किसी की हेल्प करते हो तब भी आप एक कार्मिक कॉइन डिपॉजिट करते हो और वो कर्मा भी वापस आपके पास आता है जब आपको ज़रूरत होती है। कोई किसी एक्सपेक्टेशन के बिना जब आप किसी की हेल्प करते हो, तब आप ये याद रखना वो वाली हेल्प आप तक वापस आती है। इन सम केसेस यूनिवर्स खुद आपकी हेल्प करता है, एंड इन सम केसेस यूनिवर्स मीडियम के थ्रू आपकी हेल्प करता है। किसी न किसी को निमित्त मात्र आपकी लाइफ में भेजता है जो आपकी हेल्प कर सके। यहाँ पर मुझे आपके लाइफ में कुछ अच्छे कर्म नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक प्रॉब्लम से निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हो। जो भी प्रॉब्लम आएगी उसमें आप निकल जाओगे, क्योंकि कोई ना कोई है जो आपके लिए हेल्प करने के लिए रेडी है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। थोड़ा सा सोच समझ के काम करना। मेरी हेल्प हो जाएगी बोलकर आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में प्लीज़ मत चले जाना। एंड इट इज़ बहुत क्विक एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो वाई, बट ठीक है, बहुत क्विक एनर्जी है। इसका मतलब कार्ड्स बहुत ज़्यादा चार्ज हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आपकी और मेरी एनर्जी से। सो लेट्स चेक आने वाले समय में और मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होगा, और थोड़ा देख लेते हैं। मेरे साथ हमेशा ये चीज़ होता है, पहले जब मैं कोई प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करती हूँ, आई डोंट नो हाउ, मेरे कार्ड्स हमेशा मुझे 2 स्लॉट्स में रीडिंग देंगे। पहले फाइनेंस देंगे, उसके बाद रिलेशनशिप देंगे, इमोशन से रिलेटेड देंगे, या पहले इमोशन रिलेशनशिप देंगे तो बाद में मुझे फाइनेंस। एंड बिलीव कीजिए एकदम क्लियर एनर्जी आती है यहाँ पर। आई माँ, देखो मैंने बोला था ना। तो यहाँ पर अभी जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं वो रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे नजर आ रहे हैं। लेट्स चेक रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आने वाली है। ओके, रिलेशनशिप, माय गुडनेस, अच्छा मैं बताती हूँ आपको। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। सो पहली बात तो आपके लाइफ में ना आने वाले समय में कोई तो इंसान आपको प्रपोज कर सकता है, कोई इंसान आपसे अपने दिल की बात कर सकता है। जो रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं उनके लाइफ में मुझे न्यू रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। उनके लाइफ में मुझे कोई इंसान एंटर करता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। वो तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को रोमांटिकली अपने आप को एक्सप्रेस करना। जैसे अगर आपको कोई प्रपोज भी उससे करना होगा तो बहुत ज़्यादा मतलब उछल के थोड़ा रोमांटिक वे में, SR के टाइप वाली एनर्जी है यहाँ पर चीज़ मुझे दिख रही है। तो ये वो वाला इंसान है, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। कहीं तो मुझे आपके लाइफ में किसी इंसान की एंट्री आने वाले महीने में नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा ये इंसान आपको इमेजिन भी करता है, काफ़ी ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकता है,
आप इसके काफ़ी लंबे समय से क्रश रहे हो एंड इसका बहुत दिन से मतलब ये आपके बारे में सोच रहा है, आपके बारे में पता करता है, आपको छुप छुप के देखता है। काफ़ी ज़्यादा अतरंगी फीलिंग है इस इंसान की, बहुत ज़्यादा रोमांटिकली ये इंसान भरा हुआ है, जिसको बोलते हैं ना वो है। इन सम केसेस थोड़ा सा दिल फेक आशिक भी हो सकता है, तो आप थोड़ा सा इसकी एनर्जी को देखकर इसको हाँ बोलिएगा। लेकिन कंफर्म है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर कोई इंसान की एंट्री हो रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, अगर हो भी तो भी कोई इंसान आपको प्रपोज कर सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपके लाइफ में कांटेक्ट वापस आ सकता है। आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या एक्स आपको कांटेक्ट कर सकता है। नो कांटेक्ट वालों के लाइफ में कांटेक्ट होगा। अपॉलॉजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सामने वाले से। थोड़ा सा लवी डवी बातें करेगा, थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा दिखाएगा कि उसने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। आपकी फीलिंग को जानने से ज़्यादा अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा बड़बोला टाइप भी है ये इंसान, मतलब हर चीज़ को इतना से इतना बढ़ाकर दिखाने वाला इंसान है। तो और थोड़ा सा वो बोलता नहीं कि बचकाना वाला लव जो होता है, वो बचकाना वाला लव है। जैसे तो टीनेज वाला लव नहीं होता, तुम नहीं तो कोई और नहीं, वो वाली कहानी है। तो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी है, बचकानी वाली। मैच्योरिटी जो है ना वो इस रिलेशनशिप में मुझे थोड़ी कम नज़र आ रही है। थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल पर काम करना पड़ेगा आपके पार्टनर को भी, आपको भी। तो इमैच्योर रिलेशनशिप, इमैच्योर पार्टनर आपका लाइफ में मुझे एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में अभी भी हो तो भी आपका पार्टनर जो है हो सकता है वो इमैच्योर डिसीजन लेता हो। अग्रेसिव एडमेंट है तो आप ये मत समझना कि वो, आप मैम कैसे बोल रहे हैं कि वो बचकानी हरकतें करता है। बचकानी हरकतें का मतलब ये होता है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग भी होता है, कि हो सकता है आपका पार्टनर जो है गुस्से से ज़्यादा काम लेता होगा, या फिर चीज़ों को समझता नहीं होगा, समझने की कोशिश नहीं करता होगा। इमैच्योर जो मेंटालिटी होती है ना इंसान की, वो इमैच्योर ये इंसान मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो है वो आपका जो रिलेशनशिप है, भले ही वो नया रिलेशनशिप हो या पुराना रिलेशनशिप हो, मुझे सफ़र करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई सेपरेशन की भावना ज़रूर आ सकती है आपके और आपके पार्टनर के मन में, कि आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पार्टनर से डिफरेंट हो सकता है, आपकी सोच डिफरेंट हो सकती है, आपके लाइफ का जो एम है वो अपने पार्टनर से डिफरेंट हो सकता है, आपके पार्टनर का आपसे डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से ना सोच विचार में, या फिर आप बोलो ना कि ओपिनियन में, या फिर फीलिंग्स में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। छोटी छोटी बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देना, बिगर पिक्चर को कंसीडर ना करना, तो ये एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। हाँ, डेफिनेटली देयर आर पीपल हु कैन हेल्प यू आउट, बट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे क्लियरली दिख रही है, क्योंकि रिलेशनशिप आपका सफ़र कर रहा है, ये बात क्लियर है। और हो सकता है आप जो थर्ड पार्टी के पास जाने की कोशिश करो, अभी तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस भी थर्ड पार्टी के पास जाओगे वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा, रिलेशनशिप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि नो कांटेक्ट में आप वापस जाओगे अगर हो तो। अगर न्यू रिलेशन है तो भी सेपरेशन हो सकता है, मैरिड हो तो डिवोर्स हो सकता है, और अगर कोई रिलेशनशिप अभी है आपका तो भी सेपरेशन, नो कांटेक्ट, डिस्टेंट, ऑन एंड ऑफ, ब्लॉक अनब्लॉक हो सकता है। डिस्टेंस मुझे आपके लाइफ में क्लियरली नजर आ रहा है। हार्ट ब्रेक है, कोई तो है जिसकी वजह से आप, कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आएगा, ये कंफर्म क्लियर एनर्जी है। एंड ऐसा बात नहीं है कि आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो सामने वाला खुश रहेगा। सामने वाले की एनर्जी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउन नज़र आ रही है। हार्ट ब्रेक के बाद आपको डिप्रेशन ज़्यादा नज़र आ रहा है, मुझे आपकी लाइफ में डिप्रेशन बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है।
इस तरीके का डिप्रेशन है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से विड्रॉल कर लोगे, किसी से बात नहीं करना, किसी के साथ घुलना मिलना नहीं, अपने आप में रहना। अगर कोई आपको कुछ ऑफर भी कर रहा है हेल्प, तो वो आप हेल्प लेने के लिए रेडी नहीं हो। पूरी तरह आप मुझे इमोशनल टर्मोइल में नज़र आ रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। दैट इज़ फॉर श्योर कि इतनी क्लियर एनर्जी है तो 110% आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि आपको बहुत लॉजिकली काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। देखिए, अगर आप कोई रिलेशनशिप शुरू करते हो या किसी भी रिलेशनशिप में हो, जब भी कोई सामने वाला या बाहर वाला आपके लाइफ में इन्वॉल्व होता है, तो आपको ये चीज़ समझ के रखनी पड़ेगी कि उसकी फीलिंग्स, उसके आइडियाज़, उसकी ओपिनियन भी अब आपकी लाइफ से अब आपके साथ जुड़ चुके हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि हो सकता है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। जब हम अकेले रहते हैं ना, तब हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आता, बिकॉज दैट टाइम वी आर अलोन। बट द प्रॉब्लम इज दैट जैसे ही आपकी लाइफ में कोई दूसरा आएगा, तो आपको उसकी ओपिनियन भी कंसीडर करने पड़ेंगे। सो इस ब्रेकअप के बाद हो सकता है लोगों का ब्रेकअप हो। इस ब्रेकअप के बाद आप काफ़ी लॉजिकली सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, काफ़ी प्रैक्टिकल सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, एंड काफ़ी कॉन्फिडेंस आपके, हाँ, एक समय बहुत आपके लाइफ में लो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकअप, बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन। बट उसके बाद आपकी लाइफ में ना थोड़े समय आप रहोगे, बट उसके बाद आपकी लाइफ में मुझे एक क्लैरिटी नज़र आ रही है, एक उछाल नज़र आ रहा है, आपकी एनर्जी पे काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो, काफ़ी क्लियर माइंडसेट है आपका, लॉजिकली चीज़ों को सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जी है। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। और न्यू लाइफ, मुझे न्यू एनर्जी नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है। तो क्या ये पार्टनर वापस आएगा, या ये रिलेशनशिप यहीं ख़त्म होने के बाद आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में एंटर करोगे? क्या ये पार्टनर वापस आएगा? नहीं, ये पार्टनर हो सकता है, ये बहुत कोई शॉर्ट टर्म फ्लिंग हो सकता है। 60 to 70% चांसेस है ये इंसान नहीं आए, और 30% चांसेस है, 30 to 40% चांसेस है ये इंसान वापस आए। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल कार्ड्स। लेकिन अभी जो मुझे नज़र आ रहा है, आपकी लाइफ में ये आए नहीं आए, आप काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हो, बहुत फ्रीडम है आपकी लाइफ में, काफ़ी अपने ऊपर आपने काम किया है। अब आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। कल तक आप अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे थे, अब आपका पार्टनर आपके पीछे भाग रहा है। आपके लाइफ में लोग आने के लिए तरस रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो, लोगों की नज़र आपके ऊपर है। इस इंसिडेंट के बाद आपके अंदर काफ़ी एनर्जी बूस्ट हुई है, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आई है। अब लोग आपकी जो समझदारी है उसके कायल है, सोच समझकर आप काम करते हो, अच्छी एडवाइस दे रहे हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, काफ़ी सेलिब्रेटरी मोड में आप मुझे दिख रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी उस इंसान के दिए हुए जो जख्म है उससे उभरने की, इस रिलेशनशिप के जख्म से उभरने की आप मुझे कोशिश करते हुए नजर आ रहे हो। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस पर्सन हु इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ। मैंने आपको पहले ही बोला कि दिल फेक आशिक वाली एनर्जी है, तो आपको बहुत सोच समझ के इस इंसान को हाँ भरना है कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते हो। अगर आप लाओगे तो बहुत सोच समझ के आपको हाँ भरना है, क्योंकि ये इंसान जो है, हो सकता है जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो एनर्जी आपको देखनी पड़े, उस एनर्जी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब बारी है बेस्ट कमेंटेटर के स्पेशल रीडिंग की। जस्ट बिकॉज मैं नाम भूल जाती हूँ तो मुझे देखना पड़ता है, तो ओके। सो आज की जो रीडिंग है वो है सीतांजलि
सीतांजलि 8607 जी के लिए। सो लेट्स चेक सीतांजलि तारिया 8607, सीतांजलि तारिया 8607 के लिए मेरे विचेस क्या कहना चाहती हैं आपसे। सीतांजलि जी 8607 के लिए विचेस प्लीज़ मुझे बताइए। सीतांजलि 8607 के लिए प्लीज़ मुझे बताइए क्या गाइडेंस और एनर्जी है। सीतांजलि 8607 के लिए प्लीज़ मुझे बताइए क्या गाइडेंस और एनर्जी है इनके लिए क्या गाइडेंस है। सीतांजलि 8607, सीतांजलि जी सीतांजलि जी मुझे एक चीज़ बताइए, आपको शायद ईश्वर बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा फैमिली में, या कोई हस्बैंड हो सकता है, कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, या आपकी जो फैमिली है, आपके जो हो सकता है बच्चे भी हो, आई डोंट नो वेदर यू आर मैरिड और नॉट, बट जिनको आप तहे दिल से चाहते हो ना, आप उनमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होना कि आपको अपने लाइफ में जो आगे बढ़ना है, आपकी लाइफ में जो ग्रोथ होनी है ना, वो रुकी हुई है। बहुत ज़्यादा आप जो हो वो इन्वॉल्व हो अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने आसपास के लोगों में, उनके लाइफ में जगह बनाने के लिए, उनकी केयर करने के लिए, उनको इम्पोर्टेंस देते देते ना आप ये भूल गए हो कि ईश्वर ने आपको एक बड़े काम के लिए भेजा है। आपकी लाइफ में एक मेजर ग्रोथ की संभावना है, क्लियर एनर्जी है। आप लेकिन छोटी छोटी बातों को ही देख रहे हो, उसने खाना खाया कि नहीं, वो क्या कर रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसे बुरा तो नहीं लग गया। दूसरों के लाइफ में जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन है आपका, उनके लाइफ में आप इतना ज़्यादा उनको आप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो कि आपकी लाइफ में जो ग्रोथ होनी है ना, वो कहीं ना कहीं स्टक हो गई है। एंड जो है आपको आने वाले समय में आपके लिए इम्पोर्टेंट गाइडेंस है कि आपको जो है प्लीज़ अपने बारे में सोचना है। ईश्वर आप अगर आप कुछ बनना चाहते हो, आपकी कुछ डिज़ायर्स है, तो इसका मतलब आप ये समझो कि वो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहा है एक सिग्नल। एंड अगर आपकी कोई सोचो, जब आपकी कोई डिज़ायर होती है ना, इसका मतलब हम ये जानते हैं कि हमारी जो सोल है ना, वही हमें पुश कर रही है उस रास्ते पर चलने के लिए। लेकिन आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो अपने आसपास के लोगों में, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा शायद बहुत प्यार करते हो, कि आपको अपनी लाइफ का जो ग्रोथ है ना, वो इम्पोर्टेंट लगता ही नहीं है। इसीलिए आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से सजेशन है कि एवरीथिंग एवरीवन इज इम्पोर्टेंट, बट यू आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। सो थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। एंड आपको जिस रास्ते पर जाने के बारे में बार बार आपको इंट्यूशन हो रहा है, या आपको कहीं से उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है, या आपका कोई द मोस्ट अवेटेड कोई ड्रीम है, उसको प्लीज फुलफिल कीजिए, क्योंकि वो आपको करना है। एंड ये क्लियर एनर्जी है, ईश्वर आपके साथ में है। आपको इस जर्नी में कोई ना कोई इंसान या ईश्वर जरूर मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, आपको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए हेल्प करेंगे। लेकिन असेंड आपको करना है, इनिशिएटिव आपको लेना है, आगे आपको बढ़ना है। ये आपके लिए क्लियर एनर्जी आई है। तो श्रीतांजलि तारिया जी, आप प्लीज़ इस रीडिंग को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर इतने सारे कमेंट्स में से आपका नाम आता है, दैट मीन्स आप यही समझिए कि यूनिवर्स आपको एक स्पेशल गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे थ्रू। दैट इज़ वाई आपको जो है स्पेशल रीडिंग में आपका नाम आया है। एंड आई एम सो हैप्पी कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स खुद मैसेजेस दे रहे हैं मेरे थ्रू, मेरे कार्ड्स के थ्रू, मेरे विचेस के थ्रू। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए और इस गाइडेंस को फॉलो करके आगे बढ़िए। आई होप डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। दैट इज़ वाई गॉड इज इंसिस्टिंग यू, यूनिवर्स एंड माई cards, my witches are insisting you to walk on the path
जिस बात पे आपको चलना है, जो चीज़ आप चाहते हो वो आपको मिलने का समय आ गया है. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू टेक द इनिशिएटिव. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी. अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. जनरल रीडिंग है, 80 to 90% रेजोनेट कर जाती है. एंड I am happy to see all your comments, all your love and support. Thank you for all your comments. Thank you for your support. एंड आई होप मेरे जो वीडियोस है आपकी हेल्प करते होंगे. अगर आपको लगता है आपके आसपास किसी को ज़रूरत है गाइडेंस की, तो प्लीज़ आप ये उसको शेयर कर सकते हो. इससे आपका भी भला होगा, आपके भी पुण्य होंगे, आपका भी एक पॉजिटिव कार्मिक कॉइन डिपॉजिट होगा ईश्वर के अकाउंट में. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. हर हर महादेव.